ओम सभी को सादर नमस्ते जी। मैं प्रशांत शर्मा आपके समक्ष आपके ही कुछ प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ। बहुत सारे युवा हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं कि आप परमात्मा, चित्त, संस्कार, कर्माशय आदि के विषय में बताते रहते हैं, वो कृपया बाद में बताएं। और हम एक समस्या में फंसे हैं, उसका प्रशांत भाई आप कुछ इलाज करो तो आपकी मेहरबानी होगी। मैंने पूछा क्या? तो वो कहते हैं हम लड़कियों के चक्कर में फंसे हुए हैं, ध्यान में बैठ जाओ तो वही दिखती है, और खाना खाओ तब वो दिखती है, और जाग रहे हैं तब तो वो दिमाग में है ही। 24/7 हम लड़की के चक्कर में फंसे हैं। अब तुम कहो कि हम उपनिषद पढ़ें तो हमारे पास समय नहीं है, आप इससे छुड़वा दो तो हम कुछ कर सकते हैं। तो मेरे पास कोई जड़ी बूटी तो है नहीं कि छुड़वा दूँ मैं, मतलब ऐसी कोई दवा तो है नहीं, न पकड़वाने की न छुड़वाने की। एक दिन मुझे किसी का कॉल आया व्हाट्सअप, मेरे फेसबुक के ऊपर और पेज पे मेरा नंबर लिखा हुआ है, तो वहाँ से ले लेते हैं। तो मेरे कपड़े ऐसे कुछ देख के किसी को लगा होगा पता नहीं क्या, तो उसका कॉल है, गुरुजी कुछ ऐसा तंत्र मंत्र करो कि वो बस मेरी ही बात माने, वो किसी और की बात नहीं माने। मैंने कहा भैया गलत जगह कॉल कर दिया, मेरे पास कोई बूटी नहीं है ऐसी। तो न बूटी मेरे पास उसको तुम्हारे पास लाने की है, न तुमसे छुड़वाने की है। हाँ, कुछ जड़ी बूटी एक है मेरे पास, वो मेरे पास मैंने ली थी, न्याय दर्शन से निकाली थी, न्याय शास्त्र से वो एक बूटी निकली थी एक पेज में, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। अब उसको तुम कितना समझ पाओगे, वो तुम कितना कड़वा पी सकते हो, वो तुम पीने का प्रयास करोगे तो वो जड़ी बूटी 100% काम करेगी। तो वहाँ जड़ी बूटी क्या बताइए, वो वहाँ जड़ी बूटी ये नहीं, ऐसी नहीं है कि जैसे ये खड़ी है औषधि है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, तो ये ले ली और पी ली। वो लिखे हुए में एक औषधि है। तो न्याय शास्त्र में लिखा है तन निमित्तम तु अवयवी अभिमाना, ये एक सूत्र है, ये जीवन का बहुत बड़ा सूत्र है। उसमें कहा है कि आप किसी भी वस्तु के प्रति, वहाँ कोई स्त्री नहीं, वो वस्तु के प्रति कहा है कि आप कोई भी वस्तु है, अगर उसको आप विभाग एक एक पार्ट्स के रूप में नहीं देखते हो, अवयव के रूप में नहीं देखते हो, अवयवी के रूप में देखते हो, आप उसका पूरा एक ढांचा देखते हो, तब तुम उसके आकर्षण में फंसते हो। बात समझ में आई? मटका है एक मटका, उस पर अच्छी सी लिखाई, पढ़ाई, बुनाई, बहुत सारी चीज़ें उस पर जैसा भी है, मतलब कोई किसी भी आप वस्तु को ले लीजिए। जैसे आपको कोई ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, मेरा तो कोई रंग रूप इसमें अलग से कोई डिजाइन चौकड़ी वो है नहीं, मतलब ये तो एकदम साधारण है। लेकिन जैसे आप पहनते हो ये डिजाइन वो डिजाइन किसी भी प्रकार के, तो बहुत ज़्यादा सुंदर तुम्हें वो कपड़ा दिख रहा है, उसके प्रति आकर्षण हो रहा है, ये जाकर के शॉपिंग मॉल में ये खरीद लो। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप उसको पूरा, जैसे कोई लड़की है तो उसको सूट खरीदना है, तो वो पूरा सूट के रूप में देख रही है। अच्छा, उसका एक एक धागा निकाल के आपके सामने टेबल पर डाल दिया जाए सारा फैला के, अब उसके आप कितने रुपए दे दोगे? अवयवी है तब तक तुम उसके चाहे जितने पैसे दे सकते हो, लेकिन एक एक अवयव, एक एक धागा तुम्हारे सामने निकाल के फेंक दिया तो तुम उसके 50 रुपए भी नहीं दोगे। न वो तुम्हें सुंदर दिखेगी, न उसके प्रति आकर्षित होगे। तो जो वस्तु है, जैसे कोई प्रतिमा है, पत्थर की कोई प्रतिमा है, बहुत ज़्यादा श्री कृष्ण जी की, श्री राम जी की कोई प्रतिमा है, वो आपको किसी भी व्यक्ति की, तो आपको आकर्षित कर रही है, और कितना सुंदर है ये, उसको हमने खरीद लिया। लेकिन उसी को मैं एक ग्राइंडर से ऐसे कर करके घिस घिस के वो उसका चूरन बना करके फेंक दूँ, एकदम से उसका एक कण कण बना दूँ, मैं एक एक रेत की तरह बना दूँ, फिर उस मूर्ति के प्रति कितने लोग आकर्षित होंगे? कोई नहीं होगा, समझ में भी नहीं आएगा कि ये वो मूर्ति है, वो प्रतिमा है। ऐसा ही हाल स्त्री के प्रति है। आप एक स्त्री को उस मूर्ति की तरह बनी हुई पूरा का पूरा इकट्ठा देखते हो, तो आप उसके आकर्षण में फंसते हो। अब आप कहोगे वो इकट्ठी है, तो इकट्ठी तो दिखेगी ही, एक है वो अवयवी है तो अवयवी के रूप में ही दिखेगी, वो दिखेगी, लेकिन उसमें कल्पना नहीं करनी है, उसमें सोचना है, उसका एक एक पार्ट्स देखना है। अगर आकर्षण से छूटना है तो, नहीं छूटना है तो फिर उसको विश्व सुंदर ही समझो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी। अगर आप उससे छूटना चाहते हो तो ये एक ही उपाय है, उसको पार्ट्स में देखो। अब आप उसमें कल्पना कीजिए कि आप जो पार्ट्स उसके अलग अलग करके देख रहे हो, तब कितना सुंदर उसे देख पा रहे हो। आपको जो मृग नयनी लगती है ना,
जो शेर और शायरियों में बहुत सारी चीज़ें फिल्मों से हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिलती हैं, उसी से सारा सिस्टम खराब हो रहा है। तो मृग नयन ही है ना, वो मृग जैसी नयन है, उसके नयन निकाल के सड़ासी से तुम्हारे सामने तुम्हारे पोहा की प्लेट में रख दिए जाए, तो उस मृग नैनी के नैनों को तुम नाश्ता कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। कितना भयानक दिखेगा, फोड़ के और डाल दो, वन डे की तरह हो जाएगी। ये है उसकी सच्चाई। मृग के नैन 2 मिनट में पूरे उसे घृणा और हो जाएगी। ऐसे ही आप जिसको रेशम जैसे बाल कहते हो ना, रेशम जैसे बाल, एक गाना आता था बहुत पहले, ठीक से मुझे याद भी नहीं है, लेकिन उसमें कहते थे सोने जैसे बाल हैं तेरे, चांदी जैसे, सोने जैसा रूप है तेरा, चांदी जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। ऐसे ही कुछ है, वो सोना बाल है या चांदी बाल है पता नहीं। तो जैसे सोने के बाल समझ लीजिए, अगर उसका बाल अभी तो सोने जैसा दिख रहा है, अगर उसके बाल को निकाल के वो तुम्हारी सब्जी में निकल आता है, निकाल डाल दो, या तुम्हारे खाने में कभी आ जाए, तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे लिए खाना बना रही है और सब्जी में बाल निकल के आ जाए, तो वो चांदी जैसा बाल फिर कैसा लगता है? एक तू ही धनवान है वो गोरी, फिर कैसी लगती है? ये तेरे को होश नहीं है, इसमें खाने में भी बाल मिला के दे रही है मुझे। अब वो कहे कि तेरे को तो चांदी जैसे दिखते थे, उन्हें तो बाहर में जा, यहाँ मत डाला कर इनको। ये है उसकी सच्चाई। ऐसे ही आप जिसकी तोते जैसी नाक है ना, और नाक से कुछ आ जाए निकल के, कैसा लगेगा? वो तोते जैसी सब फैले है ना, होठ हैं। आपको एक बात कहूँ, जब आपको किसी भी प्रेमी या प्रेमिका के होठों का थूक जब शहद से भी ज़्यादा मीठा लगने लगे, तो समझ लीजिए कि आपकी अविद्या चरम सीमा पर है, पराकाष्ठा, उसकी अंतिम स्टेज, लास्ट स्टेज पे पहुंच चुकी, वहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं है। जब उसके पसीने की दुर्गंध तुम्हें खुशबू लगे, तो ये आशिकी का बहुत तगड़ा भूत है। इसके लिए डोज बहुत बड़ा वाला चाहिए। अनित्य अशुचि दुख अनात्म सुख, नित्य शुचि सुख आत्मख्याति इति अविद्या। अनित्य वस्तु को नित्य समझना और अशुचि को शुचि समझना, ये अविद्या है। तो अशुचि मतलब अपवित्रता, तो अपवित्र वस्तु को पवित्र समझना ये अविद्या है। और जहाँ अविद्या है वहाँ दुख, डिप्रेशन, तनाव होगा ही, वहाँ टेंशन मिलेगा ही, आपको घोर टेंशन मिलेगा। अविद्या दुख का ही मार्ग है, दुख ही उसकी प्राप्ति है, अंतिम लक्ष्य भी दुख ही है, अविद्या से वही मिलेगा, अंतिम परिणाम वही है। तो अविद्या यही है कि, तो उसमें बताते हैं कि आप किसी भी वस्तु को कैसे देखो। तो क्या आप स्त्री को देखना बंद कर दें, आँख बंद कर दें अपनी? नहीं। वो कहते हैं उसमें 2 प्रकार से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। तो तन निमित्तम तो अवयविमान के भाष्य में महर्षि वात्स्यायन कहते हैं न्याय दर्शन में कि एक होती है निमित्त संज्ञा, एक होती है अनुव्यंजन संज्ञा। निमित्त संज्ञा जो स्त्री जैसी है उसको वैसा ही, बस उतना ही समझो। गोरी है तो है, सुंदर है तो सुंदर है, बस उतना ठीक है, बस है, इतने में ठीक है। लेकिन आपने वहाँ से कल्पनाएं शुरू कर दी, फिर उसका कोई बचने का कोई उपाय नहीं है। वो होती है तो वो होती है अनुव्यंजन संज्ञा। तो अनुव्यंजन संज्ञा में देखो ये तो परी है, चंद्रमा को फोड़ के निकली है, चंद्रमा से भी ज़्यादा सुंदर, चंद्रमा भी फीका पड़ जाए। जैसे मुसलमान कहते हैं ना कि वो एक अपने पसीने की बूंद इसमें फैला दे तो पूरे सागर मीठे हो जाए, सारी कायनात महक उठे। ये पागलपन है, इससे बड़ा पागलपन कुछ नहीं है। तो जो जितना है, आँख है तो है, सुंदर है, ठीक है, लेकिन वो मृग नहीं देखोगे तो समस्या पैदा होगी। कल्पनाओं में जीते हैं हम, कल्पनाओं में। हमें जितना सुख किसी भी स्त्री से मिलता है उतना होता नहीं है वास्तव में, वो एक कल्पना होती है। और कल्पनाओं में जियोगे तो दुख मिलेगा ही। जो वस्तु जैसी है उसे उतना ही समझो। तो अपवित्र वस्तु को, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारी प्रेमिका है जिसको तुम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो ना, वो नाखून भी काट के कहीं डाल दे तो उसको भी डिब्बी में रख के उसको म्यूजियम में रखने लायक समझते हो। लेकिन उससे एक्सीडेंट एक बार हो जाए ना, उसका एक एक पार्ट से निकल के अलग अंतड़ियाँ जब सड़क पर मिलती है ना, फिर उसको देख करके तुम भोजन भी नहीं कर सकते हो। अंदर की ये स्थिति है उसकी सुंदरता की। आत्मा पवित्र होती है, किसी के विचार पवित्र हो सकते हैं, लेकिन शरीर कभी पवित्र नहीं हो सकता। और हमारा जो
आकर्षण का केंद्र है वो विचार नहीं है, आत्मा नहीं है, वो शरीर ही है। आप जिस दिल के पीछे पागल हो ना, इसका दिल, मेरा दिल, ये दिल है ना, एक तो पता नहीं किस बेवकूफ़ ने ऐसे वाला दिल बना दिया है, ऐसे वाला पान के पत्ते की तरह। आपने कभी अंदर से देखिए उसको, आप जो शरीर का अंदर का स्ट्रक्चर है उसमें दिल ऐसा होता ही नहीं है। तो वो जैसा भी है, तो वो तुम्हारे अंदर का उसके दिल है ना, तुम्हारी प्रेमिका का निकाल के सामने रख दिया जाए, फिर देखो उस दिल को तुम कितना चाहते हो। कुछ नहीं है, वो आकर्षण का केंद्र है, वो पूरा का पूरा एक फ्रेम है, पूरा का पूरा फ्रेम है। आपको कोई तस्वीर पसंद है, उसका एक एक पार्ट्स अलग कर दो तो वो कुछ नहीं तुम्हें पसंद उसमें आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको उसमें फंसाती हैं। तो ना कचरे की धार, ना मोतियों के हार, फिर भी देखो कितनी सुंदर हो, बिना पायल के बजे घुंघरू। अब बिना पायल के जब घुंघरू बजने लगे ना तुम्हारे दिमाग में, तो समझ लो भूत आजकी का बहुत तगड़ा है। अब वो तुमको नहीं बचा सकता कोई भी। अब तुम विचार करोगे तो ही बच सकता। बिना पायल के जब घुंघरू बज रहे हैं तो समझ लो वो व्यक्ति कितना पागल है, कहाँ तक खोया है वो, कहाँ तक सोच रहा है, उसका कोई उपाय नहीं है। फिर तो उससे तो दूर से हाथ जोड़ो भैया, कोई उससे समाधान नहीं निकलेगा ऐसे। तो ये जो जड़ी बूटी है वो कहती है कि कल्पनाओं में मत जियो, तू मेरी ज़िंदगी है, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है। अब पहली ख्वाहिश वही है, आखिरी वही है, तो क्यों परमात्मा के पीछे पड़े हो? पहले वो ख्वाहिश पूरी कर लो। लेकिन ध्यान रखना, तुम चाहे जितनी बार पूरी कर लो और चाहे जितनी पूरी कर लो, तुम चाहे जितनी, लेकिन कभी भी पूर्ति होगी नहीं, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। वो कहते हैं क्षिप्रमेव प्रवादते, उनका रुकता अथैनम अपरम काम क्षिप्रमेव प्रवादते, रुकेंगी नहीं, कामना एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आती जाती है। आप जिससे बात करना चाहते हो, पहले तो सोचते हो उससे बात हो जाए, फिर कहते हो थोड़ा सा मिलना हो जाए, फिर कहते हाथ से हाथ ही रख लो, फिर कुछ और कर लो, और जब तक तुम अंतिम स्टेज तक नहीं पहुंच जाते तब तक शांति नहीं हो। जैसे ही अंतिम तक पहुंचे, आपका मिलन हुआ, उसके बाद अरे कुछ नहीं है यार, इसमें नहीं, वो वाली बढ़िया है, दूसरी वाली तुमको बढ़िया लगने लगती है। वास्तव में यही है कि कहीं कोई भी बढ़िया नहीं, यही समस्या है। आप एक नहीं, 10 नहीं, 50 बार भोग लो, 50 को भोग लो, उसके बाद भी शांति कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये शांति का मार्ग है ही नहीं। तो ट्राई करने का वो नहीं देखना है, वो कहते हैं एक बार देख लो। जिनने 50 बार देख लिया उनसे ही पूछ लो जा करके कि उनका क्या हाल है और उनको कितना। तो जो जवानी का जो समय है ना, 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा में, उस समय हम पढ़ते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, यही वो समय है कि वो उस समय हमारी पढ़ाई का समय है, जीवन में कुछ, जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का समय है, जीवन के लिए कुछ अच्छा सोचने का समय है। उस समय में हम गलियों के चक्कर काटते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, चाहे जैसी धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, हम रुकते नहीं। बस एक बार देवी जी के दर्शन हो जाएं बालकनी से, बस पवित्र कृत्यता होगी, धन्य धन्य हो गए हम तो इतना जब कुछ उसके पीछे पागलपन, ये जानवरों की तरह घूमते ना गलियों में, उस समय में अगर तुम अच्छे से पढ़ लें अपने शास्त्र या अपने ही कोर्स ही पढ़ लो, तुम बहुत कुछ आगे तक जा सकते हो। इस पागलपंती में मत फंसो, क्योंकि अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम, तो यम नियम का पालन जो करेगा वही शांति की ओर पहुँचता है। तो योग दर्शन में ब्रह्मचर्य के लिए बहुत बड़ी बात कही गई है। तो ब्रह्मचर्य का खंडन जो होता है, ब्रह्मचर्य खंडित इसीलिए होता है जब हम किसी के आकर्षण में फंस जाते हैं, उसके पास जाते हैं, तब अपने आप को नाश करते हैं, और उसके पास न जाएं तो उसकी कल्पनाओं में खो करके अपना नाश करते हैं। और अपने फिर कहते हैं, कुलदीप भाई हमारे एक मित्र हैं, कुलदीप भाई, तो कुलदीप आर्यवीर जी, तो उनको देख करके फिर कहते हैं, अरे तुमने कैसी बॉडी बनाई भाई यार, कैसे बनानी है ये, मुझे भी ऐसी बॉडी बनानी है, देखो तुम्हारे ट्राइसेप्स, देखो तुम्हारे बाइसेप्स, ये बैक। तो रात 2-2 बजे तक चैटिंग करने से नहीं होगा। वो किसी से चैटिंग नहीं करते, वो ब्रह्मचारी हैं, वो दिनचर्या का पालन करते हैं, सुबह से शाम तक सवेरे 1000 दंड मारते हैं, और न जाने कितना मुद्गल, देखो मतलब पसीना बांधे तब जा करके कहीं ये शरीर इतना अच्छा बना है। तो ये चैटिंग करने से रात 2-2 बजे जानू मानू बाबू गुड़िया ये से नहीं मिलेगा। अच्छे खासे परमात्मा ने वाणी दी, उसमें तोतले हो रखे हैं लोग, मेरी जानू, और वो तो मेरा बाबू थाना थाया कि नहीं मतलब हद है, थाना थाया कि नहीं, है ना, मेरा बाबू तो दया कि नहीं, हद हो गई, तोतले तक हो गए प्यार में।
और ये कोई प्रेम व्रेम है, ये पागलपन है, इसका भूत जितनी जल्दी उतर जाए ठीक है, नहीं तो सत्यानाश होगा जिंदगी का। तो आकर्षण से छूटने का, और ये तू ही मेरी जिंदगी, कोई किसी की जिंदगी नहीं, हम तेरे बिना वो रह नहीं सकते, तेरे बिना तो मर जा, पानी में डूब के नहीं रह सकता था, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, मतलब उसका वजूद है तभी तेरा वजूद है। जब दूसरे का अस्तित्व होते तुम अपना अस्तित्व देख रहे हो तो कोई उपाय ही नहीं है फिर तो डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। एक भजन आता है, न राम नाम लीनो, और तो ओम नाम लीनो, परमात्मा के नाम की बात है, तो ना लीनो तो डूब के मर जा रहे चुल्लू भर पानी में, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ फिर। तो उपाय है कि आप उसको पार्ट्स में कर करके देखें, एक एक पार्ट्स उसका देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमात्मा ने शरीर गंदा बनाया, गंदा नहीं है, उससे अच्छा बन ही नहीं सकता था। परमात्मा जो भी चीज़ बनाता है वो अंतिम क्वालिटी की बनाता है, उससे बढ़िया हो ही नहीं सकती कुछ। लेकिन जो ऊपर की जो परत दिख रही है ना, ये इसीलिए है कहीं कि मांस अंदर से निकलता ना तो चील कौवे कुत्ते मक्खी खा जाते हैं इसको, इसीलिए इस पर ये लेमिनेशन कर रखी है। बस किसी की लेमिनेशन थोड़ी गोरी होती है, किसी की थोड़ी सी काली होती है, और बस अपने ऊपर जो भूत सवार होता है वो बस इस लेमिनेशन के ऊपर ही होता है। जिसकी गोरी लेमिनेशन है उसके पीछे पागल पड़ जाते हैं, जो कुत्ते किसी के पीछे पड़ जाते हैं ना, ऐसे पड़ जाते हैं हम एक दूसरे के पीछे, स्त्री पुरुष के पीछे, और दोनों मिलके एक दूसरे का जीवन बर्बाद कर लेते हैं। स्त्री सोच रही है कि मैंने पुरुष को इसको अपनी बातों में ले लिया, देखो मैंने कितना अच्छा काम किया। उधर ही पुरुष सोच रहा है कि देख ये स्त्री मेरे चक्कर में है, और उसको पता भी नहीं, हालांकि दोनों एक दूसरे का गलत लाभ उठा रहे हैं, और इसी चक्कर में अपने जीवन का सत्यानाश, बोलो तो अट्ठानाश कर रहे हैं। तो आप समझिए उस बात को, तभी आप इस आकर्षण से बच सकते हैं जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन तब होगा जब आप उसको पार्ट्स में देखोगे, एक एक विभाग करके देखोगे। तो आशा है मेरी बातें आप सभी को पसंद आई होंगी, नहीं आए तो कोई बात नहीं। ये जड़ी बूटी बहुत कड़वी है, थोड़ा सा इसमें मतलब जब लक्ष्य बना लोगे कि परमात्मा ही प्राप्त करना है और इससे छूटना है, जब अंतिम मांग बन जाएगी तुम्हारी कि इससे छूटना है, तो ये जड़ी बूटी तुम शहद समझ के खा लोगे। आप सभी ने मेरी बात को इतनी शांति से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है विचार करेंगे, समाधान ना हुआ हो तो फिर करेंगे, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सामान्य बातें आपके सामने रखने का प्रयास किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।